GR, यहाँ पे बैज है, कोच लाइन है, ब्लैक मिरर्स हैं, ब्लैक रूफ बार्स हैं, रूफ रेल्स भी कह सकते हैं आपको, ब्लैक डोर हैंडल्स हैं, नीचे भी ब्लैक है, पीछे भी ये ब्लैक है, ब्लैक व्हील्स हैं इसके, 18 इंच के न्यू व्हील्स हैं इस GR स्पोर्ट वर्जन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पीपल, मैं हूं कार किड, आप देख रहे हैं कार रिव्यू और ये है टोयोटा की लैंड क्रूज़र GR स्पोर्ट। कुछ 2-3 महीने पहले मैंने LC300 जो नॉर्मल VXR थी वो रिव्यू की थी और मैंने आपको बताया था कि GR स्पोर्ट एक नया वर्जन, स्पोर्टियर वर्जन आने वाला है इस साल के एंड में, तो ये आ गया है। आज हम इसमें डिफरेंसेस चेक करेंगे कि क्या हैं नॉर्मल वाली में और इस वाली में, क्योंकि बॉडी वाइज काफ़ी डिफरेंसेस हैं, अंदर इंटीरियर में काफ़ी चेंजेस हैं जो GR स्पोर्ट में है। GR कहते हैं गैजो रेसिंग को, ये एक ब्रांड है जो टोयोटा का ही है, रेसिंग के लिए ये गाड़ियाँ वगैरह तैयार करते हैं और इनका बैच पहली दफ़ा टोयोटा ने अपनी किसी लैंड क्रूज़र पे लगाया है। GR आप देख रहे होंगे ख़तरनाक किस्म का, तो आज हम इसको डिस्कवर करेंगे। तो मैंने ये गाड़ी बोरो की है स्पीड गेट मोटर्स, यहाँ पे रसल खोर में बेस्ड हैं, उनके लिंक्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर रहा हूँ, आप जा सकते हैं, उनकी कार कलेक्शन देख सकते हैं। आपको कुछ भी चाहिए या ये GR स्पोर्ट चाहिए, मेरा नाम ले सकते हैं और एक रीज़नेबल डिस्काउंट भी मिल सकता है आपको। तो GR स्पोर्ट वर्जन की प्राइस जो शुरू होती है UAE में वो है 3,97,000 यानी 397,000 UAE दिरहम्स। ये ऊपर चली जाती है जैसे जैसे आप इसमें ऑप्शंस ऐड करवाएंगे वैसे वैसे ये ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पे है इंजन। सब ये सोच रहे थे कि GR स्पोर्ट जब लॉन्च होगी तो उसके इंजन में कुछ फ़र्क होगा, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेम इंजन है जो कि मैंने आपको VXR में एक्सप्लेन किया था, 3.5 लीटर्स V6 ट्विन टर्बोचार्ज प्रोड्यूसिंग 409 हॉर्स पावर, 650 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, 0 से 100 पे गाड़ी जाती है 6.7 सेकंड्स में। तो इंजन में कोई चेंज नहीं हुआ। ये है लैंड क्रूज़र GR का फ्रंट लुक। चेंजेस क्या हैं? फ्रंट ग्रिल चेंज है, जो कि लास्ट मैंने वीडियो की थी उसमें अलग ग्रिल थी। बम्पर इसका चेंज है, नया है और ऊपर लिफ्ट किया गया है। क्यों? अप्रोच एंगल ज़्यादा करने के लिए। जब आप किसी भी हिल पे क्लाइंब करते हैं तो आपका अगर बम्पर नीचे होगा तो हिल क्लाइंब करते हुए आपका बम्पर टच हो जाएगा, इसलिए इसको ऊपर किया गया। अप्रोच एंगल ज़्यादा हो गया और ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा हो चुकी हैं। यहाँ पे GR स्पोर्ट, ये यहाँ पे बैज आपको नज़र आ रहा होगा, ये LED लाइट्स यहाँ पे हैं और यहाँ पे ये देखें लाइट्स के साथ जो मैच किया गया डिज़ाइन है वो बहुत ही कमाल का है। ये देखें ये मैच कर रही है, हालांकि ये लाइट्स नहीं है तो ये क्रोम के पीस और ये पीस जो है ये लाइट को मैच करते हैं। क्या ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ पे फ्रंट कैमरा है, अंडर बॉडी कैमरा भी है जो आपको सारे व्यूज़ देता है अंदर से। यहाँ पे ये U शेप का हुड है, बहुत बड़ा, बेटर विजिबिलिटी देता है आपको, आगे अपनी गाड़ी की लोकेशन पता चलती है कहाँ पे है। तो ये है साइड की लुक GR स्पोर्ट वर्जन की। आप देख रहे हैं कोच लाइन। साइड से आपको डिफरेंसेस में पहले आपको बता देता हूँ। फ्रंट ग्रिल, फ्रंट बम्पर, यहाँ पे कुछ ब्लैक ये पीसेस हैं GR, यहाँ पे बैज है, कोच लाइन है, ब्लैक मिरर्स हैं, ब्लैक रूफ बार्स हैं, रूफ रेल्स भी कह सकते हैं आपको, ब्लैक डोर हैंडल्स हैं, नीचे भी ब्लैक है, पीछे भी ये ब्लैक है और ये कोच लाइन यहाँ तक आती है। ब्लैक व्हील्स हैं इसके, 18 इंच के न्यू व्हील्स हैं इस GR स्पोर्ट वर्जन में। जो VXR मैंने की थी पहले वीडियो, उसमें 20 इंच के थे। ये ऑफ रोडिंग पैकेज है, तो इसमें आपको ये रबर जो टायर की होती है, अपनी ज़ुबान में समझाता हूँ, ये थोड़ी बड़ी चाहिए। उसकी वजह ये है कि आप टायर डिफ्लेट या इनफ्लेट यानी हवा निकालते या उसमें बढ़ते हैं ऑफ रोडिंग के लिए। तो इसमें जो सस्पेंशन जो हैं वो हैं EKDSS, इलेक्ट्रॉनिक डायनामिक काइनेटिक सस्पेंशन सेटिंग्स। ये एक सिस्टम है जो कि LSD कहते हैं, लिमिट स्लिप डिफरेंशियल के साथ, और इसमें MTS भी है। MTS कहते हैं मल्टी टेरेन सेलेक्ट को। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ जैसे कि मैंने VXR में एक्सप्लेन किए थे। EKDSS सिस्टम ये करता है कि आपके रोड पे अच्छी ग्रिप करता है, ऑफ रोडिंग में आपको रोल ओवर होने से बचाता है। उससे क्या होता है कि व्हील आर्टिकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है गाड़ी की। आप अगर कभी ऊपर किसी चीज़ पे चढ़ रहे हैं, रॉक पे या कुछ, तो मैं छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाता हूँ। इसमें अंडर बॉडी कैमरास भी हैं जो स्क्रीन में आपको दिखाएंगे। आगे का व्हील बेशक ऊपर है लेकिन नीचे पीछे का व्हील टच करेगा ग्राउंड पे। तो EKDS सिस्टम LSD के साथ यानी लिमिट स्लिप डिफरेंशियल इसमें यूज़ किए हैं। ये सिस्टम है एक जो कि व्हील्स को उतनी पावर देता है कि वो ओवर स्पिन ना कर जाएँ और ग्राउंड पे टच रहें और ग्राउंड की ग्रिप हो और उस सिचुएशन से आपको बाहर निकालें। तो ये ऐसे काम करते हैं। मल्टी टेरेन सेलेक्ट का बटन अंदर है जो कि आप जिस सिचुएशन में गाड़ी चलाएंगे ऑटोमेटिकली उस सिचुएशन में उस हिसाब से मोड सेलेक्ट करेगी गाड़ी। तो ये कुछ ऑप्शंस GR स्पोर्ट में दिए गए हैं जो कि टॉप वर्जन VXR में भी आपको मिल सकते हैं। ये है EKDSS सिस्टम। ये कैसे काम करता है? व्हील आर्टिकुलेशन के साथ आप देख सकते हैं ऐसे आगे वाला टायर पत्थर पे है, ये ऑलमोस्ट बॉडी को टच कर रहा है और पीछे वाला टायर ये आप देख सकते हैं बॉडी के साथ कितना गैप है।
तो ये ग्राउंड पे टच करता है क्योंकि इस पे ग्राउंड पे ग्रिप चाहिए उसको, और ये स्लिप डिफरेंशियल ऐसे काम करता है, ये इसको ओवर स्पिन नहीं होने देता, ये जितनी पावर इसको चाहिए उतनी देगा और ये इस सिचुएशन से गाड़ी को निकाल देगा। तो ये व्हील आर्टिकुलेशन आप देख सकते हैं कैसे काम करता है। तो ये है पीछे की लुक GR स्पोर्ट वर्जन की। सबसे पहले आपको मैं चेंजेस दिखाता हूँ। ये देखें, ये ब्लैक कलर में लिखा है, सिर्फ ये चेंज है, और पीछे का बम्पर रीडिज़ाइन है थोड़ा बहुत। GR स्पोर्ट का वर्जन, लॉन्च एडिशन का यहाँ पे बैज, ये दोनों बैज आपको यहाँ पे नज़र आएंगे क्योंकि कुछ पहली प्रोडक्शंस में से 1000 गाड़ियाँ जैसे आप लॉन्च एडिशन की होती हैं पहली, उसमें से ये एक है। और इस साइड पे ट्विन टर्बो लिखा है, टेल लाइट्स ये वो सब कुछ सेम है। एक बड़ी सैड चीज़ है, हैंड्स फ्री टेल गेट आपके पास नहीं है इस GR में, ना ही ऑप्शन है। यहाँ पे बटन है, प्रेस करें, ऐसे आप इसका टेल गेट खोल सकते हैं, जैसे कि पिछली वाली का दिखाया था मैंने। ऐसे आप इसको बंद कर सकते हैं टेल गेट को वापस। तो ये है पीछे का लुक GR स्पोर्ट का। तो यहाँ पे इंटीरियर की बात कर लेते हैं। ये है GR स्पोर्ट का इंटीरियर, कुछ स्पोर्टी इंटीरियर दिया गया है, रेड एंड ब्लैक, कुछ बैजेस दिए गए हैं हेडरेस्ट पे, ये देखें आप, यहाँ पे भी है, उस साइड पे भी है। और स्टीयरिंग व्हील में क्या चेंजेस हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये स्टीयरिंग व्हील है, इसमें यहाँ पे GR लिख दिया गया है, कुछ वुडन का काम हुआ है यहाँ पे। ये है इसका गेज इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, यहाँ पे है इंफोटेनमेंट स्क्रीन, ये है स्टार्ट स्टॉप बटन, तो इस पे भी आपको GR स्पोर्ट लिखा हुआ नज़र आएगा। और फ़र्क क्या है, जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे ऐसे इस स्क्रीन पे आपको GR लिखा हुआ नज़र आएगा। ये फ़र्क है GR में और नॉर्मल VXR में। बाकी इंफोटेनमेंट में जो भी ऑप्शंस हैं वो सब के सब सेम है। अगर आपको इंफोटेनमेंट के ऑप्शंस देखने तो आप मेरी उस वीडियो पे जा सकते हैं जो मैंने की है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मज़ीद आप डिटेल्ड इंटीरियर का रिव्यू उसमें देख सकते हैं। कुछ ऑप्शंस में एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे कि ये MTS लिखा है यहाँ पे, ये तो मल्टी टेरेन सेलेक्ट है। जैसे ही इसको आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी आपको जो है ऑटोमेटिकली रोड के हिसाब से या सिचुएशन के हिसाब से मोड सेलेक्ट करेगी। फिर यह है डॉग कंट्रोल, जो कंट्रोल करता है स्पीड लिमिट को। आपने अगर कहीं पे किसी हिल से नीचे आना है इस तरह, तो आप ये प्रेस करें, ऑटोमेटिकली आपको वो नीचे लेके आएगा। सेंटर कंसोल में यहाँ पे GR स्पोर्ट लॉन्च एडिशन का यहाँ पे बैज आपको नज़र आएगा। वायरलेस चार्जिंग है यहाँ पे, और यहाँ पे ये नीचे व्यू का बटन है, ये देखें व्यू का बटन जैसे दबाएंगे तो ये कैमरा आपको अंडर बॉडी कैमरा व्यू देगा यहाँ पे। और ऐसे देखें ये घूम रहा है, शायद लाइट की वजह से क्लियर ना नज़र आ रहा हो, लेकिन आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप प्रेस करें यहाँ पे तो ये बर्ड आई व्यू भी आ जाएगा, इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं। और ये दूसरा अंडर बॉडी कैमरा जो है, इसको आप प्रेस करें तो ये ऐसे अंडर बॉडी आपको सारा कुछ दिखाएगा कि आपके आगे ऑब्स्टेकल्स क्या हैं, या गाड़ी आप ऑफ रोडिंग चला रहे हैं, पत्थर हैं आगे नहीं है, वो आपको सारा बता देगा। ऐसे ये देखें ये आपकी गाड़ी है, फिर अंडर बॉडी में क्या क्या चल रहा है वो सब दिखाएगा। तो मज़ीद डिटेल व्यू के लिए, इंफोटेनमेंट स्क्रीन के ऑप्शंस के लिए आप मेरा वो VXR का रिव्यू देख सकते हैं। ये हैं इसके पीछे की सीट्स, ये देखें कुछ स्पोर्टी टच है इनमें भी, रेड एंड ब्लैक, और ये स्क्रीन है पीछे की सीट पे। और मज़ीद जो पीछे की सीट्स हैं वो आप फ्लोर से अनफोल्ड कर सकते हैं। और ये है जी GR स्पोर्ट का इंटीरियर, JBL के यहाँ पे साउंड सिस्टम लगा है। तो ये है GR स्पोर्ट। अंदर से एग्जैक्टली सेम तो नहीं कह सकते आप, कुछ चेंजेस हैं। कुछ चेंजेस इस तरह हैं कि स्पोर्ट्स की सीट से यहाँ पे हेडरेस्ट पे आपको GR का लोगो नज़र आ रहा होगा, और स्पोर्ट्स टच दिया है आपको क्योंकि स्पोर्ट कार है ये। GR स्पोर्ट वर्जन है, स्पोर्ट कार तो नहीं कह सकते, स्पोर्टियर वर्जन जो कह सकते हैं LC300 का। स्टीयरिंग व्हील पे आपको नीचे GR का लोगो मिलेगा वहाँ पे, और आपके पास जो स्टार्ट स्टॉप बटन है उस पर आपको GR का लोगो मिलेगा। स्क्रीन जब आप ऑन करते हैं तो GR आपको नज़र आएगा। तो यही कुछ डिफरेंस हैं। पावर वाइज डिफरेंस कोई नहीं है, 3.5 लीटर्स है और काफ़ी फास्ट है। 3.5 जैसे मैंने आपको पिछले रिव्यू में बताया था, LC300K के 3.5 लीटर ट्विन टर्बो चार्ज 409 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, और बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। मल्टी टेरेन सेलेक्ट है इस गाड़ी में, EKDSS इलेक्ट्रॉनिक डायनेमिक सस्पेंशन सेटिंग जिसको कहते हैं, वो भी है, काइनेटिक डायनेमिक सस्पेंशन सेटिंग, तो वो भी इसमें है जो मैंने आपको सब एक्सप्लेन किया है अभी। और उसके बाद क्रॉल कंट्रोल भी है इस गाड़ी में। हर वो चीज़ जो ऑफ रोडिंग के लिए आपको चाहिए वो इसमें आपको मिलेगी। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि जब GR स्पोर्ट आएगी तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा नया होगा, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये अच्छी गाड़ी इन्होंने बनाई है, कुछ ब्लैक टचेस के साथ, कि कुछ लोगों को
जैसे आप कह सकते हैं ब्लैक एडिशन, ये वो चीज़ है। आगे की ग्रिल वगैरह, साइड स्कर्ट्स, मिरर्स, डोर हैंडल्स, ऊपर के बार्स, पीछे का बम्पर भी कुछ चेंज है, आगे का बम्पर थोड़ा सा लिफ्ट अप किया गया है ऑफ रोडिंग सिचुएशंस के लिए। और इसी तरह ये GR स्पोर्ट तकरीबन 40,000 दिरहम नॉर्मल वाली से महंगी है, नॉर्मल LC300 से। तो क्या बात है, व्हील आर्टिकुलेशन बहुत ज़्यादा है इस गाड़ी में। जैसे कि मैंने आपको लास्ट LC300 के रिव्यू में एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था एक पत्थर के ऊपर चढ़ा के, तो वो टोयोटा क्लेम करती है कि लार्जेस्ट इन एनी कार है। तो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें एक नया ऑप्शन है, उसको कहते हैं टॉर्क सेंसिंग लिमिट स्लिप डिफरेंशियल। वो क्या करता है, LSD आप कह सकते हैं, लिमिट स्लिप डिफरेंशियल कह सकते हैं उसको। वो क्या करता है कि वो जब आपकी गाड़ी कहीं आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं और एक टायर ज़्यादा पावर की वजह से स्लिप हो गया, तो वो उस स्पिन को कंट्रोल करता है और उसको उतना ही स्पिन करता है जितने में वो ग्रिप करेगा ग्राउंड में और आपको उस सिचुएशन से निकालेगा। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है इस GR में। और इसी तरह सारी ऑफ रोड जो कैपेबिलिटीज़ हैं, अगर उसको मद्देनज़र रखते हुए आप देखें तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है। तो ये थी टोयोटा की लैंड क्रूज़र GR स्पोर्ट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। गलती से भी मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी हो उसके लिए माजरत। मैं इंग्लिश वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि है कार किड इंग्लिश वीडियोस के लिए। अगर आपके पास ऐसी कोई यूनिक गाड़ी है जो मैं रिव्यू कर सकता हूं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मेरे इस चैनल का भी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।